नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के हर एक श्लोक का गहरा अर्थ बहुत ही आसान और भावपूर्ण भाषा में समझते हैं, ताकि वह ज्ञान हमारे जीवन में भी उतर सके। आज हम जिस श्लोक को विस्तार से समझने जा रहे हैं, वह है अध्याय 2 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक। संस्कृत श्लोक है, कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नाम्यम। इस श्लोक का सरल सा अर्थ ये है, जो लोग बुद्धि द्वारा प्रेरित होकर कर्म करते हैं और कर्म के फल को छोड़ देते हैं, वे विद्वान, मनीषी, जन्मबंध से मुक्त होकर उस अविनाशी, निरामय, रोग रहित, द्वंद्व रहित स्थान को प्राप्त होते हैं। अब हम इस एक एक पंक्ति का गहरा अर्थ खोलकर जीवन से जोड़कर देखेंगे, ताकि यह वाक्य सिर्फ पढ़ने का न रह जाए, बल्कि अनुभव बनने लगे। यहाँ कर्म जम बुद्धियुक्ता ही कहने का मतलब यह है कि कर्म तभी उच्च बनता है जब वह बुद्धि से युक्त हो, यानी जब हम समझकर, विवेक से और एक महान लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें। बुद्धि सिर्फ तर्क या ज्ञान नहीं, यह विवेक, नीति, समय बोध और अंतर्दृष्टि का समन्वय है। जब एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाने की तकनीक नहीं, बल्कि बच्चे की भलाई समझकर पढ़ाता है, जब एक डॉक्टर केवल दवा न देकर रोगी की पूरी स्थितियां समझकर इलाज करता है, वही कर्म कर्मजन्य यानी बुद्धियुक्त कर्म है। फलम त्यक्त्वा, इसका मतलब कतई ये नहीं कि फल की चर्चा करना गलत है या फल का इंतजाम न करना चाहिए। असल मर्म यह है कि मन का महत्वाकांक्षा आधार फल न बने। फल त्यागना भाव है। मन की वही अवस्था जब हम कहते हैं, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, पर फल मेरे नियंत्रित क्षेत्र में नहीं है। फल त्याग का अर्थ उदासीनता नहीं, सतमध्य निरासक्ति है। कार्य पूरा करो, पर फल पर मन का निहित स्वामित्व न रखो। उदाहरण के लिए, एक कलाकार जो चित्र बनाता है, केवल पुरस्कार के लिए न होकर अपने कला कर्तव्य के लिए बनाए, वह आनंद भी पा है, पर पुरस्कार का मोहताज नहीं। मनीषिणः, मनीषा का अर्थ है सूक्ष्म बुद्धि, वैचारिक परिपक्वता। मनीषी वही व्यक्ति है जिसका मन गहराई से परखा हुआ है, जो अनुभव, ज्ञान और आत्म अन्वेषण से परिपक्व हुआ है। केवल ज्ञान संग्रह नहीं, मनीषा का मतलब प्रयोगशील, करुणामय और विवेकी बुद्धि। ऐसे लोगों की चिंता सांसारिक फल से नहीं, पर आत्म उन्नयन और परहित से जुड़ी रहती है। जन्मबंध विनिर्मुक्ता, जन्मबंध से मुक्त होना अर्थात पुनर्जन्म के कारणों से ऊपर उठना। गीता का तात्पर्य यह है कि कर्म फल की आसक्ति, क्रोध, लोभ, मोह, ये ही कारक हैं जो आत्मा को नए संस्कार देकर पुनर्जन्म के चक्र में बांधते हैं। जब बुद्धियुक्त कर्म के द्वारा मन पुनः मुक्त हो जाता है, मानसिक पतझड़ नहीं आता, तब पुराने संस्कार धीमे पड़ते हैं और जन्म बंध टूटने की दिशा में व्यक्ति अग्रसर होता है। यह एक अचानक घटना नहीं, पर लगातार अभ्यास का परिणाम है। पदम गच्छन्त्य नामयम, पद अर्थात अवस्था, अनामय अर्थात रोग रहित, अनवधान से मुक्त, शुद्ध स्थिति। यह वह स्थल है जहां आत्मा को न तो भय है, न रोग है, न विकार। आध्यात्मिक शब्दों में इसका अर्थ निर्गुण स्थित या मुक्ति स्थिति, पर व्यावहारिक अर्थ में यह मन का स्थिर, संतुल, संतुष्ट और निर्लिप्त होना भी है, जिसे कोई छोटा सुख दुख डगमगाए नहीं कर पाते। अब इस श्लोक का आधुनिक और व्यवहारिक अर्थ, रोजमर्रा का अभ्यास कैसे बने। पहले बात समझिए, बुद्धियुक्त कर्म और निष्काम कर्म दो तरफ की मुद्रा नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बुद्धि से कर्म करने का मतलब यह है कि आप समझते हुए योजना बनाते हैं, अपने कर्तव्य की सीमाएं जानते हैं और नैतिकता तथा दया को अपने कर्म का आधार रखते हैं। फल त्याग का अभ्यास तब आता है जब आपने कार्य पूरा कर लिया और परिणाम को स्वीकार कर लिया। जीत या हार दोनों में आपका मन सम रह रहा है। उदाहरण एक, एक डॉक्टर जो महामारी में रात दिन मरीज संभालता है। अगर वह केवल वेतन के लिए काम करता है, तो भय, तनाव और अवसाद का शिकार होगा। पर यदि वही डॉक्टर समझकर मानवता की दृष्टि से काम करे, निस्वार्थ भाव से, तब वह बुद्धियुक्त कर्म कर रहा है। फल चाहे जैसा भी हो, वह मानसिक रूप से कम बंधित रहेगा और दीर्घकालिक रूप से शांत रहेगा। उदाहरण दो,
एक स्टार्टअप संस्थापक जो कंपनी चलाता है, यदि हर निर्णय केवल निवेशकों के रिटर्न पर टिका हो, तो मानसिक मंडल हमेशा अस्थिर रहेगा। पर जब वह दीर्घकालिक मूल्य निर्माण, कर्मचारियों की भलाई और सामाजिक उपयोगिता को प्राथमिकता दे और परिणाम को स्वीकार करे, तब उसके कर्म बुद्धियुक्त बन जाएंगे। उसे असफलताओं से सीखने और फिर उठ खड़े होने की क्षमता मिलेगी। जन्मबंध से मुक्ति का अर्थ यहाँ है बार बार भय से प्रेरित प्रतिक्रिया न देना। साथियों, इस श्लोक का संदेश हमें यह सिखाता है कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उस कर्म का परिणाम भगवान पर छोड़ देना ही असली योग है। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारा हर काम साधना बन जाता है। फिर चाहे वह घर का काम हो, नौकरी हो, व्यापार हो या समाज सेवा, हर काम पूजा बन जाता है। तो आइए, इस अद्भुत शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान दें। यही सच्चा योग है, यही जीवन का कौशल है। अगर आपको यह गीता का गहन संदेश पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाइए। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपने इस श्लोक से अपने जीवन के लिए क्या सीखा। अगले वीडियो में हम गीता का एक और दिव्य श्लोक लेकर आएंगे। तब तक याद रखिए, कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ दीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। यही गीता का अमर संदेश है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।